कैथल में भाजपा नेता अरुण सराफ की ज्वेलरी दुकान से 8,70,000 रुपए के जेवरातों की लूट के मामले में CIA 1 पुलिस ने आरोपी नकली SHO रमनदीप को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी द्वारा लूटे गए सभी जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार 4 मार्च को आरोपी कैथल के सराफा बाजार में अरुण सराफ की ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचा और वहां पहुंचकर खुद को पेहवा सदर थाना का SHO और पेहवा मंत्री सरदार संदीप सिंह का जानकार बताया और हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने की बात भी कही। अरुण सराफ को जब आरोपी के चाल चलन व SHO होने पर भाजपा ज्वाइन करने पर शक हुआ तो मंत्री संदीप सिंह से फोन करके इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि आरोपी की बातों में गड़बड़ी है। इसके बाद अरुण सराफ ने बिना पैसे दिए जेवरात नहीं देने की बात कही तो आरोपी ने कहा कि वह गाड़ी में पैसे दे देगा। जब दुकान से लड़का उससे पैसे लेने गया तो आरोपी ज्वेलरी लेकर अपनी गाड़ी में फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के बाद CIA 1 पुलिस थाना में DSP रविंदर सांगवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखें DSP ने क्या कहा। एक 4 तारीख को फोन के माध्यम से SHO सिटी को सूचना मिली थी कि एक पेवा का SHO बता के हमसे ठगी करके और एक तरह से चोरी करके, जैसे उसकी गाड़ी के पास उसको छोड़ने गया उसका वर्कर, तो उसको धक्का देके वो निकल गया। मामला ये था कि अरुण सराफा जी की दुकान है यहाँ पे, आपको सबको पता भी है। तो एक रणदीप आया था 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब। बोला मैं पेवा का SHO हूँ और उसने पहले बहुत सारी चीज़ें देखी और उसमें से कुछ उसने सेलेक्ट कर लिया 8,70,097 रुपये की ज्वेलरी। तो उसके बाद वो बोले ठीक है, बिल बैल उन्होंने बना दिया, उनके जो भी बैठे थे। बोले पैसे तो मैं गाड़ी में रखे हैं, मैं गाड़ी से दूंगा। तो उसने अपने नौकर को उसके साथ भेज दिया, वर्कर को। तो वर्कर को लेके गया तो वहाँ पे वर्कर को धक्का देके वो निकल गया। तो कल CIA 1 टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसने रणदीप को यहाँ से कुरुक्षेत्र से, पृथ्वी कॉलोनी से, और अब इससे पूरा पेवा से और अब इससे पूरी जितना भी वो ज्वेलरी लेके गया था उसको हमने रिकवर कर लिया, उसकी गाड़ी रिकवर कर लिया। एक उसने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया था पुलिस का, वो अभी तक हम बरामद नहीं कर पाए। और इसके अलावा इनकी इंचार्ज रमेश को और इनकी पूरी टीम को अब 24 घंटे के अंदर ही ये हमने रिकवर सारा। तो सर कैथल से पहले कहा है और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, इसका रमनदीप नाम है, उर्फ लाडी है। ये पृथ्वी कॉलोनी पेवा का रहने वाला है। कैथल से पहले कहाँ वारदात? ये इसने बताया है कि मैं एक पुंडरी भी गया हूँ और करनाल भी गया हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और SHO बन के जाता था ये, वहाँ भी ऊपर उन्होंने नहीं इसको भाई भाव दिया कि भाई, क्योंकि इसकी समझने वाला इसका SHO है वो दाढ़ी भी रख रहा है और उसका थोड़ा है ये भी देखना था। तो हमने इसको रिकवर कर लिया। सही, इसका रिमांड लेंगे 1 दिन का लिए। इसका जो आइडेंटिटी कार्ड इसने जो पुलिस का दिखाया था वो भी हमने। सर खेल मंत्री से बात करने की बात भी सामने आई है, जान पहचान किया उनसे, कोई बात हुई कॉल पे, कुछ ऐसा पता लगा? FIR में तो ऐसा नहीं है, वो उनसे अरुण सराफा जी से पूछना पड़ेगा, खेल मंत्री से। इसके पास तो कोई फ़ोन नहीं था उस टाइम पे, इसके पास फ़ोन नहीं था ना। तो इसके पास ही हमने तो इसकी फुटेज दे के इसकी क्या नाम है, इसकी गाड़ी का नंबर ले लिया और इस तरह से मुखबर लगा के जब हमने गिरफ्तार किया। कैब भी लिए हुए था वो कोई पुलिस? जब सर ये दुकान में जाता है क्या वर्दी में था सर? नहीं, ये सिविल उसमें टी-शर्ट में और उसमें था। कैब भी लिए हुए? नहीं थी। पुलिस की कैब पुलिस CCTV में दिख रही है वो पुंडरी वार्ड वो देख लेंगे इससे पहले। अब इसका 1 दिन का रिमांड लिया है तो इसको और भी देखेंगे कि भाई इसने कहाँ गया है, वहाँ भी ले जाने की पुंडरी कल ही गया था सर ये, या इससे पहले कभी गया था पुंडरी? कल उसी दिन गया था 4 तारीख। काम क्या करता है सर ये ज्योतिष का काम करता है, 12वीं पढ़ा है। इसके पहले तो इसकी कोई FIR नहीं है और ना इसका कोई ऐसा है। जो गाड़ी बरामद की वो रजिस्ट्रेशन कहाँ है गाड़ी का? ये बलेनो कार है, वो सारा पता कर लेंगे उससे। सर कोई इनकी पार्षद भी है, कोई रिश्तेदार बताइए पेहो में जो मंत्री से बात कोई ऐसे पूछताछ? इसके पास कोई फोन नहीं था उस टाइम पे। अगर इसके पास वो शिकायतकर्ता खुद कह रहा है सर, क्या शिकायतकर्ता ने ये बात मानी है कि मंत्री से जो बातचीत हुई है उस संदर्भ में कोई बात पूछताछ में पता लगा है कि इसकी कोई भी सारी डिटेल से इससे लेंगे। भाई मंत्री जी को, आप संदीप जी का जो नाम लिया है, कैसे जानते हो आप? बात आपने कराई है कि जिन्होंने गोल्ड दिया उन्होंने करी। पेवा सदर थाने में सर कोई SHO है क्या इस नाम का? नहीं, इस नाम का कोई नहीं है। ये SHO लग भी नहीं रहा है, इसकी बॉडी से भी उससे भी नहीं लग रहा है। और इनकी टीम को, CIA 1 इंचार्ज को, रमेश जी को बहुत बहुत बधाई। और ये 24 घंटे ज्वेलरी कितनी? ये 8 लाख
70,097 रुपए की जेल तो थी। कंप्लीट रिकवर वो सारी रिकवर कर ली और अब उनको उनके हवाले करेंगे और उसके बाद सर करनाल में आपने बताया कि वारदात को अंजाम दिया, क्या वहाँ भी कोई मामला दर्ज है? नहीं नहीं, ये जा अभी तक वारदात नहीं कर पाए, सक्सेसफुल नहीं हो ये पाया पहली जो इसने बताया। और उसके अलावा भी हम निकालेंगे ये कहाँ कहाँ गया है, तो अपने एक दिन का इसका रिमांड यूँ ही लिया है और जहाँ ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी देखेंगे। और इसके साथ ये भी देखेंगे इसके साथ कोई और बंदा है, कोई और गिरोह है, तो वो सारी चीज़ अब पूछताछ में इसके करनाल साथ। कब गया था सर ये? उससे पहले ही गया है, जो 4 तारीख को गया उससे पहले ही गया है। पुंडरी और ये वारदात एक ही दिन की है? हाँ, एक ही दिन की, उससे पहले। क्ल्यू कैसे लगेगा जैसे पकड़े गए? अब इसका फोटो भी आ गया था, ये हर एक वो सीसी कैमरा था, इसकी गाड़ी भी थी आगे। CIA उन कैमरे चेक करते करते इसका वो इसीलिए पता लग भी गया इसका। ज्योतिष का काम कहाँ करता है? ये वहीं करता है अपने पृथ्वी कॉलोनी में, पेवा में। पहले भी इसने कोई क्राइम किया जिससे ज्वेलरी भी अभी वहीं तक पे इसका ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं है, ये पहली ही FIR है इस अब पे। क्यों जरूरत पड़ी सर इसको? कोई कर्ज वगैरह हो इसको कुछ होता है? वो देखने अब पूछेंगे वो तो। अब ये तो क्राइम ही एक तरह से धक्का मार के लेके गया है, तो बहुत बहुत बधाई हो SHO को। जो ज्वेलरी बरामद किया वो पेवा से बरामद किया, बेचने का प्रयास करा इसने किया। पेवा से ही करी है, वहाँ से ही जो पेवा बेचने का तो